मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त औरंगजेब चौधरी। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो लगातार पिछले 8 महीने से किसानों की आवाज़ उठा रही हैं और लगातार जो सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ भी वो लगातार आवाज़ उठा रही हैं। पूनम पंडित हमारे साथ हैं। पूनम जी, अभी योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है जो विपक्ष की मक्खियाँ हैं उनसे सावधान रहें, तो इतनी इज्जत मिल रही है विपक्ष वालों को, तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा हमें तो, क्योंकि इनका ग्राफ गिर रहा ना उस चीज़ तो अच्छी बात है, क्योंकि भगवान परमात्मा इनकी बुद्धि पे बैठा हुआ है और इनसे ऐसे ऐसे बयान दिलवा रहा ताकि इनका ग्राफ गिरे और जनता को भी पता चल सके कि ये जनता को क्या समझ सकते हैं। 2013 में ये भी तो विपक्ष में, तो उस टाइम पे ये मक्खी होंगे, इस टाइम पे हमें क्या करें। और दूसरी बात, मेरे को तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते क्योंकि मैं अभी किसी पार्टी में हूँ, तो मुझे तो आप बोल नहीं सकते। अब पहले डिसाइड कर लेंगे योगी जी कि वो विपक्ष को बोल रहे हैं या किसानों को। आप भी तो उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो ना? तो नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठावे ना, 2013 में ये नहीं उठा रहे थे, पक्ष में तो नहीं हो, तो फिर पक्ष में क्यों होंगे? जब तक इनकी सही आदत थी, सही इनके कार्य थे, जब तक पक्ष में थे। और जब इनके काम सही नहीं होंगे तो विपक्ष में तो आना ही पड़ेगा, सीधे नहीं आएंगे। बताओ, सीधे इनके खिलाफ है, बिल्कुल इनकी नीतियों के खिलाफ है। कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं मेरी किसी से भी। अच्छा, आप लगातार पिछले 8 महीने से बॉर्डर पे जा रही हो, कुछ दिन से जाना अभी थोड़ा कम हो गया है, और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मेगा पार्टी को भी गिरफ्तार कर दिया, आप भी योगी से डर गए हो? अगर मैं ऐसी इन बातों से, हरकतों से डरती तो अभी 10 दिन नहीं हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मेरे पेज पे भी पड़ा हुआ जो 60,000 बच्चे आंदोलन कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ जी का जो वो है आवाज़, बिल्कुल उसके सामने ही कर रहे थे। और मैं समर्थन करने के लिए, पूरा सहयोग करने के लिए, इतनी भारी संख्या में बच्चे थे उनके साथ गई थी वहाँ, उनके वहीं पर करके आई थी। ठीक है, ये डरने वाली बात के सवाल का मैंने आपको जवाब दे दिया और ये सभी को पता है डरेगी नहीं डरेगी। दूसरी बात, मेधा जी है, उनको सभी सपोर्ट करें और वो एक निष्पक्ष काम करने वाली आंदोलनकारी महिला है और इनकी इस हरकत, जो ये हरकत कर रहे हैं, ये इस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि हाँ, हम आवाज़ उठाने वालों की किस तरीके से आवाज़ को दबाएंगे, फिर उनको दबाएंगे, प्रताड़ित करेंगे, महिलाओं को किस तरीके के। वहाँ बहुत सारे लोगों को चोट भी आई है जहाँ पर मेधा जी हैं, वहाँ पे जाएंगे 17 तारीख में, उनके यहाँ जाएंगे हम लोग सहयोग करने। अच्छा पूनम जी, आपने भी स्पोर्ट्स किया, देश के लिए गोल्ड मेडल भी जीता है और अभी जो देश के लिए गोल्ड लेके आ रही है, तो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि मोदी जी ने उनको गोल्ड दिला दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, मोदी भक्त कह लीजिए, फिर मोदी समर्थक कह लीजिए। देखा मैंने मीरा भाई चानू जी जो हैं उनका सम्मान समारोह था, उसमें देखा मैंने, शर्म नहीं आ रही है। मोदी जी ने मेडल दान में दे दिया, तुम ले लो तुम। या मोदी जी है मेडल देने के काबिल? है वे मेडल देने के काबिल? उनके तो पिटारे नहीं, खुद को चुना दे रहा, सारी खाली सिस्टम पड़ा हुई है। दूसरी बात, वो हमारे देश की बेटी दिन रात मेहनत कर करके क्या किसी MP MLA मंत्रिमंडल किसी का बच्चों का आया था मेडल? ये हमारे देश की बेटी, मजदूर की बेटी, किसान की बेटी, उनके मेडल आ रहे हैं। तो क्या इनको ऐसी ओछी हरकत करने में भी शर्म आ रही? ये इतने वो हो गए भक्ति में मगरूर कि इनको समझ नहीं आ रही हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। अब देश की पूरी जनता बतावे, जो मीराबाई चानू मेडल लेके आई है, वो अपने जप तप प्रयास मेहनत इतने संघर्ष से मेडल लेकर आई है या मोदी जी ने उन्हें दान में दिया, ये ले लो? नहीं, उनके ये सभी बतावा आप कमेंट करके। बोल रहे हैं कि मोदी जी लगातार उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, उनके समर्थक में ट्वीट से उनके साथ दे रहे हैं। पूरा देश कर रहा है ट्वीट। नहीं, वो एक देश के प्रधानमंत्री है ना, उनके समर्थक ये बोल रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ कंधे से कंधा मिला के वहाँ टोक्यो ओलंपिक में गए क्या अब से पहले ओलंपिक में मेडल के लिए महिलाएं नहीं गई, जेंट्स नहीं गए? क्या अब से पहले प्रधानमंत्री और रहे हमारे देश के, क्या उन्होंने ट्वीट नहीं करा? जब हमारे देश के खिलाड़ी कॉमनवेल्थ में, एशियाड में जाते हैं, मेडल लेके आवे, तो क्या देश के प्रधानमंत्री उन्हें ट्वीट नहीं करते, बधाई नहीं देते? या इन्होंने कुछ न्यारी दे दी? तो फिर इन्होंने वो ट्वीट करने का कितना बड़ा उनसे ले लिया, कितना बड़ा मतलब उन्हें चुकाना पड़ा इस चीज़ का हर्जाना। मीराबाई चानू को एक ट्वीट कर दिया प्रधानमंत्री जी ने और उनके समर्थकों ने कह दिया मीराबाई चानू जी को मेडल दिलाने के लिए धन्यवाद। कितना ही बड़ा वो चुकाना पड़ा ना, अपना संघर्ष, अपना मेहनत, पूरा जप, पूरा तप। या इनके चुनाव प्रचार करने से मेडल आ रहे, कितना जब तब सब कुछ उन्हें वो करना पड़ा, नहीं करना पड़ा? तो पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि मीराबाई चानू ने मेडल अपनी मेहनत से लिए हैं, अपने जज्बे से लिए हैं, अपने जप तप से लिए हैं, या इनके चुनाव प्रचार करने से लिए हैं, या मोदी जी के ट्वीट करने से मेडल आया? पूरे देश की जनता बतावे कमेंट बॉक्स में जरूर। अच्छा, मेरा सीधा सवाल, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 4.5 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है। आप उनको 4.5 साल के कार्यकाल में 10 में से कितने नंबर देंगे? कितना खुश हैं उनके कामों से?
मैं उनके कामों से इतना खुश हूँ, जब शुरू में उन्होंने कहा था कि मैं सबको एक साथ रख करके चलूँगा, सिर्फ मैं उसी बात से उनकी इम्प्रेस थी, इसीलिए मैंने उन्हें वोट दिया था। ठीक, बाकी बाद में जो सिस्टम सारा खराब हो गया, अब लगा ले एक लाइन के क्या नंबर देगा भाई, तो काम तो बहुत है, रोजगार के, महिलाओं के सम्मान के, लड़कियों के बलात्कार हो गए, मुरादाबाद में धरने पे बैठी हुई है 14 साल की लड़की गायब है। ठीक, ये सारे सिस्टम, और कितने किसानों के अपमान हुए, कितने पत्रकारों को जेल में घेरा, कितने पत्रकारों को घसीट के जेल में घेरा गया, कितने पत्रकार अपने चैनलों को अच्छे से दिखा रहे हैं कि हाँ ये सही है गलत है, कितने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं, कितने कुछ हुए। तो अब आप लगा सकते अभी 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी में एक सभा की है, उसमें उन्होंने बोला है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आज तक उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, बने ऐसा ना, विकास कराया, हाँ तो बने ना, ये तो बिल्कुल देखिए लोगों की पसंद है। देखिए तोमर जी ने ये बिल्कुल शब्द सही कहे कि नरेंद्र मोदी जी ने बाराबंकी में, अच्छी बात है आपने शब्द कहे, मैं आपके इन शब्दों का समर्थन करती हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री हुए ही नहीं है, वाकई नहीं हुए, क्योंकि जितने उत्तर प्रदेश की हालत खराब है ना, किसी के कार्यकाल में इतनी हालत खराब नहीं हुई है। जितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और दिल्ली में होर्डिंग लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने 4 लाख युवाओं को नौकरी दी, इतने झूठे ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हुए, ये सच बात है, इसमें कोई दोहराया ना। तो बात के 2 पहलू हैं, तो सच वाले पहलू पे आप जाओ, हुए ही नहीं है। इतनी लड़कियों के बलात्कार हुए, उनको कितना वो मिला इंसाफ, कितनों को इलाज मिले, कितनों को पेट्रोल जला के मार दिया गया, ठीक, उनके वो अंतिम संस्कार कर दिया गया पेट्रोल घेर के। तो वाकई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हुए। कहते हैं हम आपकी बात का समर्थन करते हैं नरेंद्र मोदी जी, हाँ हुए ही ना, एडिट कर लीजिए, हो जाएगा। ने भी बोला है, आपने जिस तरह से बताया कि उत्तर प्रदेश में इतनी कमियां उनकी गिनाई, चाहे वो रेप को लेकर हो, बलात्कार को लेकर हो, लेकिन अमित शाह फिर से बोल रहे हैं कि अब हमें पिछली बार 300 कुछ सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 350 प्लस हम जा रहे हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री विदेश में ये कह के आ सके कि मैं धन्यवाद करता हूँ भारत की जनता का, 350 करोड़ के समथिंग लोगों ने मुझे मतदान किया है, वोट दिया, तो उस देश में कुछ भी बोल सके, पावर में आदमी कुछ भी बोल सके। जिस देश की आबादी ही 137-35 करोड़ के समथिंग, और विदेश में इतना बड़ा झूठ बोलिया है कि 350 करोड़ मतदाताओं ने मुझे वोट दे करके जिताया, प्रधानमंत्री बना, तो उसमें कुछ भी हो सके। रही बात अमित शाह जी की कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि उस दिशा में चलने लग जाए ना, तो फिर विनाश निश्चित है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक, क्या खूबी थी अमित शाह जी के बेटे में, जो उन्हें इतना बड़ा पद दिया ना, बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया। जिनको बैट पकड़ना नहीं आता उनको चेयरमैन बना दिया, और जो बैट पकड़ के अपने देश का नाम रोशन करना चाहा उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं। क्या खूबी थी अमित शाह जी के बेटे में, जो उन्हें इतना बड़ा पद मिला। और भी हमारे देश में क्रिकेटर भी हैं, तो अमित शाह जी भैया पावर में कुछ भी बोल सकें। चलिए, हमारी सीट आई, ये भी बोल देते एक बार कि हमारी जो सरकार है उस समय में एक महामारी आई थी, सब पूरे देश में विदेशों में डंका बजा तुम्हारा, कितनी तुमने ऑक्सीजन दी, कितनी तुमने लोगों को फैसिलिटी दी, कितना तुमने अच्छा काम करा, वो भी तो बज रहा देश विदेशों में डंका।